दोस्तों, मैं आपके अपने यादविंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का सीरीज कंप्लीट किया है। अभी हम इसकी एक क्लास रिवीजन क्लास और लाएंगे जिसमें डाउट सेशन भी रखेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप उस कमेंट सेशन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी। ये कॉन्सेप्ट सेम टाइम एंड वर्क पर ही डिपेंड करता है। टाइम एंड वर्क में जो ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वही कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं नल और टंकी में। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये समझना होगा, जैसे हमने पाइप एंड सिस्टम, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क एज्यूम करते थे, इसी तरीके से यहां पर हम टोटल वॉल्यूम एज्यूम करेंगे कि टंकी का कितना है। जैसे एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ये अगर आपकी कोई टंकी है, ठीक है, यहां पर जो नल होंगे, टैप्स होंगे, वो कैसे वर्क करेंगे? एक पॉजिटिव वर्क करेगा और एक नेगेटिव। जो पानी भरने वाला होगा वो कैसा वर्क करेगा बच्चा? पॉजिटिव। और जो पानी खाली करने वाला होगा वो नेगेटिव। तो यहाँ पर जो भरने वाले की एफिशिएंसी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और जो खाली करने वाले की आएगी बच्चा वो कैसी आएगी? नेगेटिव। अब बस आपको यहाँ पर ये वाली बात याद रखना है कि पॉजिटिव एफिशिएंसी और नेगेटिव एफिशिएंसी, इस पर किस तरीके से काम करना है। अब देखिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन बोला गया है, ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। ए नल है जो किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। दूसरा नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि टंकी की क्षमता कितनी है। और टंकी की क्षमता कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम से। 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। ये हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। अब अगर टंकी की क्षमता 30 यूनिट है और ये 10 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा बच्चा? 3 यूनिट। और ये 1 मिनट में कितना भरता होगा? 2 यूनिट। 1 मिनट में भरे जाने वाले उसे क्या कहेंगे? नल की क्षमता। अब आपसे पूछा दोनों कितने समय में भरेंगे, ए और बी। तो सबसे पहले जैसे वहां पर हम क्या लेते थे? टोटल वर्क। यहां पर हम क्या लेंगे? टोटल टंकी की क्षमता कितनी है? 30 यूनिट। अगर ये दोनों मिलकर भरेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चा? 5 यूनिट। और ये कितने मिनट में भर देंगे? 6 मिनट में, ठीक है। यहां पर जो दोनों नल हैं वो पानी भरने वाले हैं। यहां पर जो दोनों नल हैं वो कैसे हैं आपके? भरने वाले। तो यहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, और बी की एफिशिएंसी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। अब हम बात करेंगे, जब आपको ये बोला जाए ए नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। बच्चे यहां पर क्या बोला गया? खाली। तो अब खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो नल खाली करने वाला होगा उसकी एफिशिएंसी कैसी मानी जाएगी? नेगेटिव। अब आपसे बोला दोनों मिलकर, तो सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। यहां से इसकी एफिशिएंसी बच्चा कितनी आएगी? 3। और यहां से इसकी एफिशिएंसी -1। अब आप ये समझिएगा -1 क्यों आया है, क्योंकि अगर ये टंकी खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हमें कितनी लेनी पड़ेगी? -1। अगर मैं अब इन दोनों को एक साथ काम कराता हूं तो ये 3 यूनिट भरेगा और ये 1 यूनिट खाली कर देगा, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे? केवल 2 यूनिट। ये वाली बात समझ में? जो भरने वाला है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अगर आपकी कोई टंकी है तो जो ए नल है वो कितना भर देगा? 3 यूनिट। 1 2 3, 3 यूनिट पानी भर देगा, और जो बी है वो 1 यूनिट खाली कर देगा। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो कितना रहेगा बच्चा? केवल 2 यूनिट। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे बोला जाए दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, ए और बी, तो कितने समय में भरेंगे? तो टोटल कितना है? 30 यूनिट। और ये दोनों एक साथ भरते हैं तो कितना है? 2। तो कितना समय लगेगा? 15। ठीक है। बस आपको यहाँ पर यही समझना है कि जो खाली करने वाला जो नल होगा उसकी एफिशिएंसी आपको नेगेटिव लेनी है, और जो भरने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी
पॉजिटिव लेनी है। चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो ए पाइप 30 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल रहे हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखो दो पाइप दे रखे हैं, ए कितना 30 और दूसरा बी 45। अब इन दोनों को एक साथ खोलना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल क्षमता। वो कितनी आएगी बच्चा, 90। यहां से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। देखो 30 टोटल अगर कैपेसिटी है टैंक की और वो 30 मिनट में भरता है, तो 30 से आप डिवाइड करोगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट। इसी तरीके से आप 45 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट में ये कितना भरेगा, 2 यूनिट। अब आपसे बोला दोनों नलों को एक साथ खोल दें, तो ए और बी काम कितना करना है हमें, 90 यूनिट, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा, 5। तो ये कितने समय में भर देंगे, 18 मिनट में। बात समझ में आ गया, कितना समय लेंगे, 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो जब दोनों एक साथ भरें और दोनों की पॉजिटिव एफिशिएंसी होगी तो आप सिंपली उन्हें ऐड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए 18 मिनट में भरता है, बी उसे 45 मिनट में। देखो ये जब क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऑप्शन का। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए गए, देखो ए इसे 18 मिनट में भरता है और बी इसे 54 मिनट में, 54 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 54, और यहां से आंसर आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 यूनिट और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1 यूनिट। अब आपसे बोला है दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो बच्चे एफ टोटल कितना हो गया, 54, और दोनों की मिलकर क्षमता 4। अब इसका ऑप्शन के साथ देखना। अब इसका आंसर जो हो गया 54/4 मिनट। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 12, और आपका कितना बचा, 2/4, मतलब 1/2। तो इसका जो आंसर है वो है बच्चा 13 1/2 मिनट। ठीक है। अब आपको ये देखना होगा इसका आंसर कैसे दे रखा है। 13 पॉइंट, यहाँ पे ये जो डॉट है ना, ये पॉइंट है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, 13.50 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बी। अगर वो इसका आंसर मिनट और सेकंड दोनों में देता, इसका आंसर वो कैसे, मिनट और सेकंड में दोनों में देता, तो सिंपली हमें क्या करते, आपको जो आया है 13 1/2 मिनट। ठीक है। तो हमने इसे सिंपली लिख दिया 13.50 मिनट। लेकिन अगर इसका आंसर मिनट और सेकंड में दिया हो तो आप इसे फिर क्या लिखते हैं, 13, और 1/2 मिनट को आप किस में बदलते बच्चा, सेकंड में। तो ये क्या हो जाता, 30। तो इसका आंसर क्या हो जाता, 13:30। इस तरीके से। ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पॉइंट में, यहाँ पर आंसर भी किस में दे रखा है आपको, केवल मिनट में। वो क्या हो जाता आपका आंसर, 13 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब आपको 3 नल दे दिए गए, पाइप ए, बी और सी। एक टंकी को 10, 12 और 15। अभी हम 2 पर काम कर रहे थे, इसी तरीके से हम 3 पर काम करेंगे। ए आपका 10 में भरता है, बी आपका 12 में और सी आपका 15 में। अब आपसे पूछा क्या गया है, तीनों टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितने समय में भरेंगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, 10, 12 और 15। देखो कभी भी आपको इस तरीके से एलसीएम लेना हो तो शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़े नंबर हो 12 और 15, 2 नंबर उठाइए आप, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल में जाइए। जैसे मैं 15 दूनी 30, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, 30 का दूना 60, तो जो 60 है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है,
10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 60। 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा बच्चा, 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। तो ये सबकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अगर तीनों को एक साथ काम करना है तो 60 यूनिट, और अगर तीनों मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15। तो ये कितने समय में भर देंगे, 4 मिनट में। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तीनों मिलकर कितने समय में भर देंगे, तो तीनों मिलकर भरने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी आप ऑनलाइन क्लास लें, उसे लेने से पहले आप जैसे ही क्वेश्चन आए उसे पॉज करें और फिर क्वेश्चन को आगे रीड आउट करें। एक बार अपने आप करने की कोशिश जरूर करें, है ना। नोटबुक साथ में लेके बैठें। ईयरफोन लगाकर सिर्फ सुनने से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, आप पेपर में फिर डिफीट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप जब भी बैठें ऑनलाइन सीरीज करने के लिए, तो आप नोटबुक लें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। पहले एक बार अपने आप को करने की कोशिश करें, अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप सॉल्यूशन देखें। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, पाइप सी उसी टंकी को 1 घंटे में भरता है। अब देखो यहाँ यूनिट्स आ गए। यदि तीनों पाइप एक साथ, देखो ये 20 मिनट हो गया, ये क्या है बच्चा 20 मिनट, और बी क्या है 30 मिनट, और पाइप सी 1 घंटा। तो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, या तो आप मिनट को घंटे में बदलो या फिर घंटे को मिनट में बदलो, लेकिन सबकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर देखो, इन्हें अगर मैं मिनट को घंटे में बदलूंगा, जैसे यहाँ पे आपसे बोल रखा है 20 मिनट, अगर मैं इसे घंटे में बदलता हूँ तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शन में फिर क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि जो आपको आंसर दे रखे हैं, आपको जो आंसर दे रखे हैं वो सारे किस में दे रखे हैं, मिनट में। तो हमें इस क्वेश्चन को किस में करना चाहिए, मिनट में। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, और सी 1 घंटा। सी कितना ले रहा है, तथा सी उसी को भरने में 1 घंटा लेता है। तो 1 घंटे को हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 मिनट। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 60 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 20 से डिवाइड करोगे 3, 2 और यहाँ से 1। ठीक है, तो ए की जो एफिशिएंसी वो बच्चा वो कितनी हो गई, 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। तीनों से काम कराना है 60 यूनिट, और इनको आप ऐड करोगे तो कितनी एफिशिएंसी है, 6। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो कितना आ गया बच्चा, 10 मिनट। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 72 मिनट में खाली। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा आने लगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो नल है वो भर रहा है और दूसरा नल 72 मिनट में उसे खाली कर रहा है। अब खाली करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नल खाली करेगा उसकी एफिशिएंसी हमें कैसी लगानी होगी, नेगेटिव। ए कितने समय में भरता है बच्चा, 24 मिनट में, और बी 72 मिनट में खाली करता है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जो खाली करने वाली बात बोले, आप उसे तुरंत नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव लगाने से आपको याद रहेगा कि ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 24 और 72। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 3, 72 से डिवाइड करोगे, कैसी एफिशिएंसी आएगी बच्चा, माइनस। कैसी आएगी, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, ये इसे खाली करता है। अब आप दोनों साथ में मिलके भरते हैं, ए और बी। अब बच्चा देखो, ए तो भरेगा लेकिन बी क्या करेगा, खाली। इसकी तो जो एफिशिएंसी वो कैसी है, नेगेटिव। अगर ये दोनों साथ में मिलके भरेंगे तो ये 3 यूनिट भर देगा और ये 1 यूनिट खाली कर देगा। तो रिजल्ट फाइनली कितना रहेगा, 2 यूनिट। तो 72 है टोटल, 2 यूनिट से भरा जाएगा, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 36 मिनट। बात समझ पा रहे हैं, आंसर बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, भरने वाले को पॉजिटिव लेना है और खाली करने वाले को नेगेटिव। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन। पाइप ए व बी किसी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं,
बी और सी 12 मिनट में भरते हैं, सी और ए उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। आपको याद हो हमने क्लास अभी जो पहले क्लास कराई थी उसमें सेम क्वेश्चन कराया था जिसमें आपसे बोल रखा था ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। आपसे बोला गया है ए और बी कितना बच्चा 10, बी और सी 12, सी और ए 15, सभी भरने वाले नल हैं। तो यहां से आप एफिशिएंसी निकालोगे वो कितना आ जाएगा 60 यूनिट, और ये 6, 5, 4। अब देखो आप लोग थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि जो एफिशिएंसी 6 आया है, जो एफिशिएंसी कितना आया बच्चा आपका 6, वो आपका ए और बी का मिलके आया है। जो एफिशिएंसी 6 आया वो किसका आया है, ए और बी का। इसी तरीके से एफिशिएंसी 5 किसका आया है, बी और सी का, और 4 जो आया वो सी और ए का। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो दो दो का आया है, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, बी और बी बच्चा 2b प्लस 2c, और इन सब का एफिशिएंसी मिलके कितना आएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 15। तो यहां से आपको किसका एफिशिएंसी निकालना है, तीनों पाइपों का ए बी सी का। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15/2। क्लियर है? अब एक बात बताओ, टोटल वर्क 60 है और तीनों की एफिशिएंसी जो 15/15/2, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, और 15 से जब इसे कैंसिल करोगे तो 4 बार और 2, तो ये कितना समय लेगा 8 मिनट। ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाए तीनों पाइप मिलकर कितना समय लेंगे, तो वो कितना समय लेंगे 8 मिनट। बस आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में समझना है कि यहाँ पर हम गलती यही कर देते हैं कि जो एफिशिएंसी हमारी 15 आती है ना, उसे हम ये मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, जबकि ये जो एफिशिएंसी है वो किसकी है बच्चा, आपकी 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर खाली करने वाले आगे, 2 नल भरने वाले हैं। पाइप ए टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है, जबकि पाइप सी उसी टंकी को 60 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 2 नल ए और बी है, वो कैसे बच्चा पॉजिटिव वर्क करेंगे। वो कैसा वर्क करेंगे, पॉजिटिव। बहुत इजी क्वेश्चन है आज, जिससे कि आप समझ पाए कॉन्सेप्ट को। ए बी और सी आपका 60 घंटे, लेकिन कैसे बच्चा, नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एलसीएम देखें कितना हो जाएगा 60 यूनिट, और यहां से जो एफिशिएंसी आएगी बच्चा वो आएगी 3, 2 और कैसी -1। कैसी आएगी बच्चा, -1। जब भी आपको माइनस दिखे गोला मार दो, दूर से समझ में आएगा ये माइनस है। ठीक है? तो ये ए की पॉजिटिव 3, बी की पॉजिटिव 2 और सी की -1। अब एक बार बताओ टोटल कितना भरना है हमें 60। अगर अब मैं इन तीनों को एक साथ चलाऊंगा तो ये 3 भरेगा, फिर ये 2 भरेगा, टोटल कितना भर गया 5, और ये 1 खाली कर देगा। तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा मेरा वो कितना हो जाएगा बच्चा 4। तो 60 यूनिट पानी जब हमें भरना है 4 की एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लेगा 15 मिनट। कितना समय लेगा 15 मिनट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, पाइप ए टंकी को 16 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल है क्वेश्चन। ए कितने में भरता है बच्चा 16 मिनट में, और पाइप भी उसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट। अब आप एक बात बताएं, 1 घंटा 20 मिनट, मैंने आपसे क्या कहा था सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है।
तो 1 घंटा 20 मिनट को आप क्या बोल सकते हो? 80 मिनट। इसे क्या बोल सकते हो आप बच्चा? 80 मिनट। तो जो बी पाइप है वो उसे कितने समय में खाली कर देगा? 80 मिनट में। तो क्वेश्चन सिंपल ये बन गया आपका, ए 16 मिनट में भरता है और बी उसी टंकी को 80 मिनट में खाली कर देता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी को कितना समय लगेगा? ठीक है, देखो ए भरने में कितना समय ले रहा है? 16। बी खाली करने का मतलब नेगेटिव कितना? 80। एलसीएम लोगे 80 हो जाएगा और यहां से 16 पंजे 80 और ये 80 से डिवाइड करोगे तो -1। अब दोनों को एक साथ भरना है। अब एक बात बताओ, ये तो अपना 5 भरेगा और ये एक खाली करेगा तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। और यहां से समय कितना लगेगा? 20 मिनट। कितना समय लगेगा बच्चा? 20 मिनट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसमें छोटी सी गलती होती है, वो उसको गलती को समझने की कोशिश करना। देखो, एक पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 20 मिनट अधिक लगते हैं। 20 मिनट अधिक लगने का देखो, जैसे आप सिंपल समझ लो कि ये आपकी कोई टंकी है और यहां से एक नल है जो इसे पानी से भर रहा है। अब ये भरने में कितना टाइम लेता है बेटा? 30 मिनट। अगर ये अकेला भरता है इसे तो भरने में कितना टाइम लेता? 30 मिनट। और ये 30 मिनट में इसे भर देता। लेकिन हुआ क्या, ये भर भी रहा है, दूसरे कलर से समझाते हैं, ये तो अपना काम कर रहा है भरने वाला, ठीक है। अब इसके साथ यहां पर एक छेद हो गया जिससे पानी निकल भी रहा है आपका साथ के साथ, और इस तरीके से इसे 20 मिनट और ज्यादा लग जाते हैं। तो टोटल टाइम कितना लग जाता होगा इसे? 50 मिनट। टोटल टाइम कितना लग जाता होगा? 50 मिनट। लेकिन इस कंडीशन में भी ये पानी भर देता है। बात समझ पा रहे हैं? इस कंडीशन में भी ये पानी भर देता है। देखो, ए जो है अगर अकेला होता तो ये 30 मिनट में भर देता। कितने समय में भर देता? 30 मिनट में। लेकिन अब ए तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ काम कौन कर रहा है? नेगेटिव बी। नेगेटिव काम कौन कर रहा है? बी। बी क्या है यहाँ पर? जो तली में छेद हुआ है और जिसके कारण इसे 20 मिनट अधिक लग रहे हैं। 20 मिनट अधिक लगने का मतलब यहाँ पे क्या है? 30 मिनट पहले लग रहे हैं और 20 मिनट बाद में। तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 मिनट। लेकिन 50 मिनट में भी बच्चा ये भरा जा रहा है ना। यहाँ पर गलती यही होती है कि हम लोग इसे डायरेक्ट 20 मिनट मान लेते हैं, लेकिन ये 20 मिनट अधिक है। 20 मिनट अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल 50। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा? 150, ये 5 और ये 3। ठीक है, देखो ए की जो एफिशिएंसी है बच्चा यहां से कितनी आ गई? 5 यूनिट। अब ए जो 5 यूनिट भर रहा है वो तो यहाँ पे भी भरेगा। अब देखो, ए तो अपना 5 भरेगा, लेकिन बी कितना खाली करेगा जिससे कि रिजल्ट 3 यूनिट आए? ए अपना 5 ही भरेगा, बी कितना खाली करेगा जिससे रिजल्ट कितना है? 3 यूनिट। तो आप सिंपली समझ सकते हैं बी कितना खाली कर रहा है? 2 यूनिट। बी कितना खाली कर रहा है बच्चा? जब 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा। अब आप देखो तो टंकी भरने में कितना समय लेगी? यहाँ पर बच्चा टंकी भरने में समय नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था कि जो टंकी में छेद है वो उस छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि टंकी में छेद होने की वजह से भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अगर बी टंकी खाली करेगा 150 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट, तो कितने समय में खाली कर देगा इसे? 75 मिनट में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि तली में छेद होने के कारण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो खाली करने वाली बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 यूनिट। और टोटल कितना है बच्चा? 150। तो 150 डिवाइड बाई 2 कितने समय में खाली हो जाएगी? 75 मिनट में। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना बेटा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा।
ए और बी एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों एक साथ खोले तथा 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी भरने में ए को कितना समय लगेगा। अब देखो दोनों नल यहाँ पर काम कैसे करेंगे, एक साथ शुरू करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद किसको भर दिया जाएगा, बी को। देखो ए नल है आपका 12 में भरता है, बी नल है वो कितने में भरता है, 15 में। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ से 60। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी 60। ये इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। देखो शुरुआत में क्या बोला है, यदि दोनों एक साथ खोलें तथा 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए। मतलब ए और बी शुरू तो किए, जैसे आप समझ सकते हो यहां से वर्क शुरू हुआ और यहां पर वर्क आपका कंप्लीट हुआ। तो ए और बी जब खोले गए साथ में तो इन्होंने सिर्फ कितनी देर काम किया, 5 मिनट। और 5 मिनट काम करने के बाद किसको बंद कर दिया गया, बी को। 5 मिनट कार्य करने के बाद किसको बंद कर दिया गया, बी को। अब जो बचा हुआ काम है उसे कौन भरेगा, अकेला ए। उसे कौन भरेगा, ए। तो आपसे पूछा भी गया शेष टंकी भरने में, ये वाली जो टंकी बची थी उसे भरने में ए कितना समय लेगा। तो आप देखो अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 9 यूनिट। 5 मिनट में कितना करेंगे, 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 1 मिनट में अगर दोनों मिलकर 9 यूनिट कर रहे हैं तो 5 मिनट में कितना करेंगे, क्योंकि दोनों जो चले हैं वो सिर्फ 5 मिनट चले हैं और टोटल क्षमता कितनी है 60। 60 में से 45 भरा जा चुका है, अब बचा कितना 15। अब 15 कौन भरेगा बच्चा, बी तो जा चुका है, कौन भरेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 5 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा तो कितने समय में भरा जाएगा, 3 मिनट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल है क्वेश्चन। दोनों को एक साथ शुरू तो किया उसने, लेकिन 5 मिनट के बाद किसको बंद कर दिया है, बी। तो आप जो दोनों से मिलके काम कराएंगे वो केवल 5 मिनट कराएंगे। दोनों मिलके काम कितना करेंगे, कितनी एफिशिएंसी है 9 यूनिट। 9 के हिसाब से 5 में कितना भरेंगे, 45। टोटल 60 है, 45 भरा जा चुका है, बचा कितना 15। 15 किसकी एफिशिएंसी से भरा जाएगा, ए की एफिशिएंसी से। कितने समय में, 3 मिनट में। मैं पहले भी बता चुका हूं, आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा और टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर आपसे वो पूछता है टंकी भरने में तो बच्चा 5 + 3, तो आंसर मेरा क्या होता, 8 मिनट। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, शेष टंकी, तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 3 मिनट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक बार आपको टाइम एंड वर्क समझ में आ गया तो पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन में आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। आप अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार करने की कोशिश करें। होमवर्क जो बचपन में दिया जाता था वही क्वेश्चन यहां पर हम छोड़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड आउट कर लें और घर पे कुछ करने की कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने यादबिंद स्मार्ट क्लासेस पर चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी। हमारी पहली क्लास हो चुकी है, ये पाइप और टंकी की दूसरी क्लास है। और हम लोग कल 10 क्वेश्चन कर चुके थे, उसी से आगे बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। आपसे क्या बोला गया है, 2 नल किसी टंकी को भरने में क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दें परंतु 3 मिनट बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए तो दूसरे नल को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आपसे सिंपल ही बोला गया 2 नल हैं, ए और बी। 2 नल कौन कौन से बच्चा, ए और बी। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 60। और यहां से आपकी एफिशिएंसी निकलेगी, ए का निकलेगा 5 और बी का कितना निकलेगा बच्चा, 4। अब आपसे कहा गया है
दोनों को एक साथ खोला जाए, परंतु 3 मिनट बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो स्टार्टिंग में जो काम करेंगे 3 मिनट के लिए ए और बी मिलके काम करेंगे। स्टार्टिंग में ए और बी कितने मिनट के लिए काम करेंगे बच्चा? 3 मिनट के लिए। और अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना बनेंगे? 9 यूनिट, और 3 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चा? 9 गुणा 3। अब इसके बाद पहले वाले नल को बंद कर दिया गया। पहले आप ये देखो बचा कितना है, टोटल कितना है? 60, उसमें से कितना भरा जा चुका है? 27। तो आपका कितना बचा? 33। कितना बचा? 33। अब बी से भरेगा तो बी भरने में कितना टाइम लेगा? 33/4। तो दूसरे नल को टंकी में भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 3 मिनट तक के लिए देखा गया, 33/4। अब देखो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 32/1/4। क्लियर है? इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन गलत है। आपका जो आंसर होना चाहिए था वो 32/1/4 होना चाहिए। 1/4 को आप चाहो तो मिनट को सेकंड में बदल सकते हो। 32 मिनट, 1/4 को आप क्या बोल सकते हो बच्चा? 15 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों नलों को एक साथ चलाया गया, 3 मिनट के बाद पहले को बंद कर दिया गया, तो अब जो बचा हुआ काम है उसे कौन भरेगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक टंकी को भरने में 20 मिनट और 1 घंटे का समय लेते हैं। दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए। अब इसमें दोनों नल कितने समय के लिए खोलेंगे? 10 मिनट के लिए। ए आपका जो है 20 मिनट में भरता है और बी आपका 60 मिनट में भरता है। यहां से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी बच्चा 3 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। क्लियर है? दोनों की सबसे पहले आप टोटल वर्क मान लिया करो। टोटल वर्क या टोटल टंकी की क्षमता एक ही है, वो एलसीएम से निकलेगा। जैसे आपकी 60 यहाँ पर क्या आ गई? क्षमता आ गई, तो आप एफिशिएंसी निकालोगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1। अब आपसे बोला गया ए और बी को, दोनों नलों को एक साथ चलाया गया 10 मिनट के लिए, इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, तो ये दोनों मिलके कितनी देर काम करेंगे? 10 मिनट। और दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 4 यूनिट करेंगे, 3 + 1 4, और 10 मिनट के लिए कितना काम करेंगे? 40। क्लियर है? 60 में से 40 भरा जा चुका है, तो बचा कितना? रिमाइंडर कितना हुआ? 20। अब एक बात बताओ, ए को बंद कर दिया गया तो अब इसे कौन भरेगा? बी। और बी का एफिशिएंसी कितना बच्चा? 1 यूनिट, तो इसे भरने में ये कितना समय लेगा? 20 मिनट। कितना समय लेगा? 20 मिनट। जब भी नल को बंद करना हो तो जितने समय के लिए दोनों नलों को चलाया जाता है एक साथ, वो उनसे काम करा लो, और जो शेष काम बचेगा, जो भी नल बचा है वो उसे खत्म करेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से होते हैं। अब देखो, एक पाइप 40 मिनट का समय लेता है और दूसरा पाइप जिसकी पानी भरने की क्षमता पहले वाले पाइप से दुगनी है। अब एक बात बताओ, अगर ये पहला पाइप ए 40 मिनट में भर रहा है और दूसरे वाले पाइप की जो क्षमता है इससे दुगनी है, दुगनी कहने का मतलब क्या है कि वो अगर दुगनी क्षमता के साथ काम करेगा तो जो 40 मिनट का काम है उसे कितने समय में कर देगा? 20 मिनट में। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो दूसरा नल है वो कितने टाइम में भर देगा? 20 मिनट में। क्षमता का उल्टा करने से क्या आ जाता है? समय। तो अगर क्षमता दुगनी है तो समय कैसा हो जाएगा? आधा। क्लियर है? यदि दोनों पाइप एक साथ खोले तो एलसीएम ले लो 40 और यहां से एफिशिएंसी 1 और 2। अब दोनों को पूरा भरना है तो 40 यूनिट पानी भरना है और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है बच्चा? 3 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा? 13 1/3 मिनट। ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन जो आपका आंसर दे रखा है वो मिनट और सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ जो 1/3 है, जो आपका 1/3 है, इसे आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? सेकंड में। और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। तो ये क्या हो जाएगा? 13 मिनट 20 सेकंड।
ये क्या हो जाएगा आपका 13 मिनट 20 सेकंड। इसके आंसर गलत लिख रखा है, ये वाला आंसर होगा 13 मिनट 20 सेकंड। आज पता नहीं क्यों आंसर सबके गलत, पीपीटी में सारे का आंसर गलत ही दे रखे हैं। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नल ए बी सी एक टंकी को भरने में 6 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट का समय लेते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोला जाए तथा नल सी टंकी को भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल समय कितना लगेगा। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला गया, अभी तक जो कंडीशन थी कि स्टार्टिंग के बाद 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद बंद किया जाए, अब इसमें जो कंडीशन देती है वो उल्टी देती है कि भरने वाला हो उससे 2 मिनट पहले बंद करना है। भरने वाला हो उससे 2 मिनट। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो आप इसका, ए बी और सी कितना कितना समय ले रहा है बच्चा, 6 8 24। तो यहां से जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24, और ये 6 से 4 एफिशिएंसी है, और 8 से 3 और 24 से 1। आपने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी अलग अलग। अब देखो जैसे आप सपोज करो यहां से टंकी पे भरना शुरू करते हैं और ये तीनों लोग टंकी भरते हैं। स्टार्टिंग में कौन है, तीनों ए बी और सी, तीनों लोग काम कर रहे हैं। आप मान लो ये 2 मिनट का समय है, यहां से यहां तक का जो समय है वो कितना बच्चा, 2 मिनट का। तो 2 मिनट पहले ये क्या बोला गया, नल सी टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो ये जो 2 मिनट पहले कौन बंद कर दिया गया, सी। तो अब कौन भरेगा, ए और बी। कितने समय के लिए, 2 मिनट के लिए। आपके जो ए और बी हैं वो कितनी मिनट के लिए चलेंगे, केवल 2 मिनट के लिए। तो अब आप एक बात बताइए, ए और बी अगर एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो 7 और 2 मिनट में कितना भर देंगे बच्चा, 14। कितना भर देंगे, 14। इससे पहले अगर आप बात करें 24, तो 24 से अगर 14 भर चुका है तो एफिशिएंसी कितनी बची, 10। और 10 को ये तीनों मिलके कितने समय में भरेंगे, आपका 5/4। 5/4 क्या हो जाएगा, 1 मिनट 1/4। तो आप इसे बोल सकते हो 1 मिनट 1/4 मतलब 15 सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये हो गया 1 मिनट 15 सेकेंड, और ये आपका कितना हो गया, 2 मिनट। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 मिनट 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1। देखो आपको जो समय दे रखा था वो क्या दे रखा था कि ए और बी आखिरी के 2 मिनट काम करेंगे। ए और बी आखिरी के 2 मिनट काम करेंगे। तो मैंने 2 मिनट ए और बी को काम कराया। ए और बी 7 भरते हैं, तो 7 भरने से 14 बचा कितना, 10। अब 10 को कौन भरेगा, ए बी और सी। वो कितना टाइम लेंगे बच्चा, 1 मिनट 15 सेकेंड। 2 मिनट ये हो गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पाइप ए टंकी का 1/3 भाग। अब एक बात बताओ, ए जो है 1/3 भाग भर रहा है। 1/3 भाग का मतलब क्या होता है कि अगर 3 टोटल है तो उसमें से सिर्फ कितना भरा जाएगा, 1 यूनिट। तो ये 1/3 का मतलब ये है कि अगर 3, यहाँ पे आप कह सकते हो इस बात को कि जो 3 है वो टोटल है। 3 क्या है, टोटल, और भरा कितना गया है, 1 यूनिट। 1 यूनिट को भरने में ये कितना समय लेता है, 15 मिनट। तो पूरा भरने में कितना लेगा, 45 मिनट। पूरा भरने में कितना समय लेगा, 45 मिनट। क्लियर है। इसी तरीके से आपको बी के बारे में बोला गया। बी उसी टंकी का 1/6 भाग। 1/6 का मतलब 6 अगर टोटल है तो वो उसमें से कितना भरेगा, 1। और 1 को भरने में वो कितना समय लेता है, 15 मिनट। तो 6 को भरने में कितना लेगा, 90। कितना टाइम लेगा बच्चा, 90 मिनट। अब आपसे बोला गया यदि दोनों पाइप एक साथ खोले तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। हमने सबसे पहले यहां से ये निकाल दिया कि जो ए है वो पूरी टंकी भरने में 45 मिनट लेता है, और जो बी है वो पूरी टंकी भरने में कितना समय लेता है, 90। अब देखो ए अगर 45 ले रहा है, बी आपका 90 ले रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 90 यूनिट। और यहां से आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट और 1। दोनों से एक साथ काम कराना है तो 90
एफिशिएंसी दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 30 मिनट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये समझना था कि 1/3 का मतलब क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी आपका फ्रैक्शन में आए तो अपॉन में जो होता है वो होता है टोटल, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है 1। 1/3 15 मिनट में बढ़ता है, तो इसका मतलब 3 में से वो एक भाग बढ़ता है, और कितने समय में 15 मिनट में। तो 3 भाग को भरने में कितना समय लेगा 45। इसी तरीके से आपसे बोला गया बी 1/6 पार्ट, 1/6 भाग कितने समय में 15, तो 6 भाग को भरने में कितना समय लेगा 90। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है 3/4। अब आपसे क्या बोला है ए कितना पार्ट भर रहा है 3/4, मतलब अगर टोटल 4 पार्ट है तो उसमें से केवल वो 3 पार्ट भर रहा है, और 3 पार्ट भरने में वो कितना समय लेता है 18 मिनट। कितने से गुणा हो रहा है 6 से, तो वो 4 पार्ट को भरने में कितना समय लेगा 24। बी जो है 2/3, 3 अगर टोटल है तो उसमें से वो 2 भाग भरता है कितने समय में 16 में, 32 है। 2 भाग को भरने में कितना समय लेता है 32, कितने से गुणा हो रहा है 16 से, तो 3 भाग को भरने में वो कितना समय लेगा 48। बस आप एक बार ये निकाल दें कि ए पूरा भरने में कितना समय लेता है और बी भरने में पूरा कितने समय लेगा, बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। देखो ए आपका 24 में भरता है, बी आपका 48 में। ठीक है, अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो वो कितना हो जाएगा 48, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चा 2 और 1। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी को समय में भर जाएगी। तो सिंपल सा है, टंकी की टोटल क्षमता 48 यूनिट है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो डिवाइड कर लो 16 मिनट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा बी। यहां पर आपको ये भाग वाली बात समझनी है, बस ये क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करता है भाग में। आपको सबसे पहले भाग से क्या करना है पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, भाग से क्या करना है बच्चा पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 2/3, 2/3 कितने समय में 15 में, तो ये 3 कितने में भरेगा। अब ऐसे समझो आप लोग, 2/3 भरने में ये 15 मिनट लेता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 3 में से 2 भरने में वो कितना ले रहा है 15। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 15 है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 7.5 से, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चा 7.5 से, तो पूरी भरने में कितना लेगा 22.5, कितना टाइम लेगा 22.5। इसी तरीके से बच्चा बी है, बी आपका 3/4 भरने में कितना समय लेता है 30, तो पूरा भरने में कितना समय लेगा 40। सिंपल है, अब बस इन क्वेश्चन को करना है। अब देखो यहाँ पे हम जब ए का वैल्यू लिखेंगे तो हम इसे लिख देते हैं 45/2, 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं 45/2, और बी को हम क्या लिख देंगे 40। यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो हम जो एलसीएम लेते हैं सिर्फ ऊपर वाले नंबर का लेते हैं, एलसीएम जो हम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर का लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 180 नहीं होगा 360, कितना हो गया 360, तो ये 4 से 9 बार, और 45 से जब आप डिवाइड करोगे, देखो अब इसे करना कैसे होता है कि आप 360 को डिवाइड करोगे 45/2 से, क्योंकि आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो, तो इसमें 2 को क्या कर दोगे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360/45 गुणा 2। क्लियर है। अब 45 से इसे काटोगे तो कितनी बार क्या जाएगा 8 बार गुणा 2, तो ये कितनी हो जाएगा एफिशिएंसी इसकी 16। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो हौज कितने समय में भर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 360 दोनों की एफिशिएंसी 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज तुमने ऑप्शन इसमें सब सारे गलत ही करा रखे हैं, मोस्टली ऑप्शन इनके गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक टंकी 3/5 भाग को भरने में 24 मिनट लेती है, तो शेष भाग को 3/5
मतलब अगर टोटल 5 है तो उसमें से 3 भरने में कितना टाइम ले रहा है? 24। ठीक है, कितना गुणा हो रहा है? 8 से गुणा हो रहा है। अब शेष भाग, तो 5 में से 3 भरा जा चुका है, तो शेष भाग कितना बचा? 2 को भरने में कितना समय लेगा? 16 मिनट। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? इसका आंसर है बी। आपसे क्वेश्चन में बोला है 3/5 भाग। 3/5 का मतलब टोटल अगर 5 है तो कितना भर चुके हैं? 3 को भरने में 24, कितने से गुणा हो रहा है? 8 से। आप 5 में से 3 भर चुके, बचा कितना? 2। शेष भाग कितना है? रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 2। तो 2 को भरने में 8 से गुणा किया, 16 मिनट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20। एक पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 12 मिनट का समय अधिक लगा। एक क्वेश्चन में ऐसा करा चुका हूं जिसमें आपसे बोल रखा होता है कि एक जो नल है, सिंपल है, वो 24 मिनट में इसे भर सकता है। ये अपना काम करेगा, लेकिन एक तली में छेद है, छेद को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? बी से। और इस तरीके से जब टंकी को भरा जाता है तो ये 12 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 12 मिनट एक्स्ट्रा। तो अब समय कितना लगेगा? 36। यहां से आप एलसीएम ले लो, 72, और ये आपका हो जाएगा 24 से 3 और 36 से 2। अब एक बात बताओ, ये तो अपना 3 के साथ काम करेगा, लेकिन बी कितना कम करे जिससे कि एफिशिएंसी कितनी बन जाए? 2 यूनिट। बी कितना कम करेगा? 1। बी कितना काम कर रहा है? 1। और कैसा? माइनस। तो पूरी भरी टंकी को कितना समय लगेगा? जब टंकी पूरी भरी होगी, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द एंटायर टैंक? किसके द्वारा? तली में छेद के द्वारा। तो आप ये एक बात बताओ, टोटल 72 है ये, और तली में जो छेद है एफिशिएंसी बी वो -1 है, तो ये पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगी? 72 मिनट। क्लियर है? कितना समय लेगी बच्चा? 72 मिनट। बस आप इसमें ये याद रखा करें कि जो अधिक समय है वो पहले वाले समय में ऐड किया जाएगा। पहले 24 लग रहे थे, अब 12 और लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 36 मिनट। ठीक है, और जो 36 मिनट लगा है वो कैसे लगा है? ये तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बी उसके साथ कैसा काम कर रहा है? नेगेटिव। बी कैसा काम कर रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ बी की एफिशिएंसी कैसी आएगी? -1। क्लियर है? चलो, तो आज हमने 10 क्वेश्चन और किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप घर के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, है ना। 1-2 क्वेश्चन हम लोग डेली छोड़ दिया करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम लोग, 2 पाइप पी एंड क्यू एक पानी की टंकी को 12 व 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए लेकिन 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा? कौन भरेगा? क्यू। क्वेश्चन नंबर 22। एक नल खाली टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 20 मिनट समय अधिक लगता है। सेम क्वेश्चन है, इसमें समय कितना लग रहा है? 20 मिनट अधिक। तो पूरी टंकी कितने समय में लगेगी? खाली हो जाएगी उसके द्वारा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट सेशन में इनके आंसर दो, और कल हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने यादविंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप एंड टंकी, और ये इसका तीसरा पार्ट है। अभी तक हम जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चा, वो बेसिक क्वेश्चन थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पर यादविंद स्मार्ट क्लासेस के नाम से हैं, तो आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं यादविंद स्मार्ट क्लासेस के नाम से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे कमेंट सेशन में पास कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो टाइम एंड वर्क की हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज थोड़ी सी एडिटिंग कर दी है, जो लोगो वहां था यहां लगा दिया है। अब आप क्वेश्चन पूरा रीड आउट कर पाओगे अच्छे से। चलो, आपसे बोला गया पाइप ए की गति बी से तिगुनी है। यहां पर बच्चा किस में बात करी जा रही है? एफिशिएंसी में। गति तिगुनी होने का मतलब क्या है? एफिशिएंसी।
यहाँ पे कौन कौन है, ए और बी, ए और बी। आपसे सिंपल बोला गया ए की गति किससे बच्चा, बी से। तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 3। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर बी 1 यूनिट पानी निकाल रहा है तो ए आपका उसी समय में 3 यूनिट पानी निकालेगा। अगर आप कहेंगे 1 लीटर तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 लीटर। एफिशिएंसी का मतलब सिंपल सा होता है कि वो कार्य कितना कर रहा है। तो यहाँ वाटर है, टैप है, तो वो कितना पानी निकाल रहा होगा, 1, तो ये कितना निकाल रहा होगा, 3 लीटर। ठीक है, आपसे बोला मिलकर एक खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। आप एक बात बताओ, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये 3 भर रहा है और ये 1 लीटर भर रहा है, तो हम लीटर में बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 4, और 4 लीटर ये 1 मिनट में भरते हैं, तो 36 मिनट में कितना भरते होंगे, 36 गुणा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 144। कितना हो गया, 144। अब आप एक बार बताओ, उसे कराना किससे है, बी से। किससे कराना है, बी से। तो बी आपका कितना भरना है उसे, 144, और एफिशिएंसी कितनी है बी की, 1 लीटर। 1 मिनट में कितना देता है, 1 लीटर। तो आप जब 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 144 मिनट। कितना हो गया बच्चा, 144 मिनट। अब देखो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑप्शन में 144 मिनट नहीं है। अब आप ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, घंटे और मिनट में। किसमें दे रखा है, घंटे और मिनट में। तो 144 मिनट को आप क्या बोल सकते हो बच्चा, 2 घंटे 24 मिनट। ये तो आपको पता होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 3 पाइप। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात बोल दी कि 3 पाइप का कंपैरिजन कराया है। अभी पहले हमने कितने पाइप का कंपैरिजन किया था, 2 पाइप का। अब यहां पर कितने पाइप है बच्चा, 3, ए, बी और सी। इस बात को अच्छे से समझो, 3 पाइप का जब भी होगा या 3 लोगों का कंपैरिजन होगा तो वो कैसे बोलेगा। आपसे बोला है तीनों पाइप कितने घंटे में भरते हैं, 5 घंटे में। यदि सी की गति बी से दुगनी है, जो सी और बी का जो रिलेशन दे रखा है, पहली लाइन में आपको किसका रिलेशन दे रखा है, सी और बी का। सी की गति किससे, बी से दुगनी है, तो बी की अगर 1 होगी तो सी की कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है। अब इस बात को यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि हमें जो रिलेशन अभी बनाया है वो बी और सी का बनाया है। किसका बनाया बच्चा, बी और सी का। अगली लाइन में आपसे क्या बोल दिया उसने, बी की गति ए से दुगनी है, तो जो बी की गति है ना वो किससे दुगनी है, ए से। तो अगर आप यहाँ पर 1 मानते हो ए को, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो इन्हें तीनों रेशियो को एक साथ, यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या बच्चा 2, तो इसे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2, और सी का एफिशिएंसी 4। यहाँ पर जो रिलेशन ध्यान से देखोगे तो जो रिलेशन दे रखा है पहले वो बी और सी का दे रखा है, फिर बाद में ए और बी का। हमने इस लाइन में क्या किया, तीनों रिलेशन को एक साथ लिख दिया। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे क्या था कॉमन, बी, तो बी की वैल्यू दोनों जगह पर हम सेम करेंगे, और वो सेम कैसे करते हैं हम लोग, एलसीएम लेकर। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बी क्या हो गया बच्चा आपका, 2 यूनिट। अब आपको एफिशिएंसी आ गया ए, बी और सी का। ये अगर 1 लीटर भरता है तो ये 2 लीटर भरेगा, और ये 4 लीटर। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे बच्चा कितना भरेंगे, 7 लीटर। कितना भरेंगे बच्चा, 7 लीटर। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो टोटल कितना भरेंगे, 35। अब आपसे क्या बोला है, पाइप ए, पाइप ए भरे, तो 35 लीटर को पाइप ए किस एफिशिएंसी से भरेगा, 1 की एफिशिएंसी से, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो इसे कितना टाइम लगेगा बच्चा, 35 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यह समझना था कि अगर रिलेशन ए बी और बी सी का दे रखा हो तो तीनों का रिलेशन हम किससे निकालते हैं, ए बी सी का। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, हम लोग इसे रेशियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
23। देखो रीड आउट करो। एक पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी इसे 5 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। अब देखो यहां पर जो क्षमता दे रखी है वो किसकी दे रखी है? बी की। किसकी दे रखी है बच्चा? बी की। देखो ये आपकी कोई भी टंकी है और आपसे पूछा जाता है टंकी की क्षमता, कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? टंकी की। किसमें? लीटर में। ये आपको जिस तरीके से बोलेगा, जैसे इसमें कैसे खाली कर रहा है वो लीटर में, तो टंकी की जो क्षमता आएगी बच्चा वो किस में आएगी? लीटर में। कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल देता है वो? गैलन। तो गैलन क्या होता है बच्चा? एक मात्रक होता है ना। लीटर, एक लीटर जो होता है एक छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और गैलन जैसे आपने देखा हो गाँव में जो टंकियां होती है बड़ी बड़ी, तो उन पर लिखा होता है गैलन। उसकी जो कैपेसिटी लिखी होती है वो क्या लिखी होती है? गैलन। तो यहाँ पे गैलन से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो आप, ए 20 मिनट में भरता है, जबकि बी 5 लीटर प्रति दर से खाली कर रहा है। यदि खाली टंकी में दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 100 मिनट में भरती है। इसका मतलब बच्चा ए तो अपना भरने वाला काम करेगा ही करेगा, और जो बी है अपना खाली करने वाला काम करेगा, और इस तरीके से ये दोनों मिलके कितने समय में भरेंगे? 100 मिनट में। अगर आपके बच्चे यहाँ टंकी है, एक यहाँ पानी भर रहा है लगातार और एक लीकेज है, तो आपका सिंपल सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जितना भी क्वांटिटी पानी से भरी जा रही है उसका कुछ ना कुछ भाग निकल भी रहा है। तो आपका जो टंकी में स्टोर हो रहा होगा वो पानी थोड़ा कम स्टोर हो रहा होगा, तो इस वजह से टंकी को भरने में लगेगा ज्यादा समय। यही आपसे बोला कि अगर ए अकेला चलता तो कितने समय में भर देता? 20 मिनट में। लेकिन ए यहाँ पर भर रहा है, लेकिन उसका तली में छेद होने के कारण कौन खाली कर रहा है उसे? बी। अब समय कितना लग रहा है? 100 मिनट। ठीक है, एलसीएम लेंगे 100, और यहां से ये इसका एफिशिएंसी आ गया 5 और इसका एफिशिएंसी आ गया 1। अब समझिए क्वेश्चन को। यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा? 5 यूनिट। तो ए तो अपना 5 लीटर ही भरेगा, ए अपना 5 यूनिट ही भरेगा। अगर मैं इसे लीटर में बोलूं तो ए अपना कितना लीटर भरेगा? 5 लीटर। तो ए यहां अगर 5 लीटर भर रहा है तो बी कितना खाली करे जिससे कि रिजल्ट 1 लीटर आए? अब केवल 1 लीटर भरा जा रहा है, तो खाली कौन कर रहा है? बी। कितना बच्चा? 4 लीटर। तो यहां से अगर मैं बात करूं, बी की जो एफिशिएंसी है वो कैसी आ गई? -4। माइनस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि ये जो भरने वाला है वो कैसा है? ये खाली करने वाला है। ये कैसा बच्चा? खाली करने वाला। तो अगर मैं केवल आपसे ये कहूं कि बी जो है पूरी टंकी की क्षमता कितनी है? 100 लीटर, और ये 4 लीटर की दर से खाली करेगा, तो कितने समय में खाली कर देगा? 25 मिनट में। कितने मिनट में खाली कर देगा? 25 मिनट में। ठीक है, अब ये 1 मिनट में कितना खाली करता है? 5 लीटर। तो 1 मिनट में अगर ये 5 लीटर खाली करता है तो 25 मिनट में कितना खाली करेगा? 25 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 125 लीटर। तो जो टंकी की क्षमता है बच्चा वो कितनी आ गई आपकी? 125 लीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो यहाँ पर गलती हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो प्रति मिनट है ना बच्चा, वो प्रति मिनट ना बोलकर प्रति सेकंड है क्वेश्चन में। प्रति मिनट ना बोलकर क्या है? प्रति सेकंड। अब देखो अगर ये इतना 125 आ रहा है प्रति लीटर, अगर आप इसमें 60 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर प्रति सेकंड के हिसाब से, और अगर ये प्रति मिनट है तो इसका आंसर हो जाएगा 125 लीटर। ठीक है, और जब आप इसे प्रति सेकंड से करोगे तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। आई थिंक 75 आंसर हो जाएगा इसका। हो जाएगा। बस आपको किसकी क्षमता निकालनी है, किससे कार्य कराना है। अगर भरने वाले की क्षमता दे रखी है तो आप ये देखो वो कितने समय में भर रहा है, और अगर खाली करने वाले की क्षमता दे रखी है, अब यहाँ पर जो क्षमता दे रखी है वो किसकी दे रखी है? बी, जो इसे खाली कर रहा है। तो बी की हमें ये निकालना है कि बी काम करेगा तो कितने समय में खाली कर देगा। कितने समय में? 25 मिनट में। और 25 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट में वो कितना खाली करता है? 5 लीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 125 लीटर हो जाएगा। चलो देखो, आपसे बोला है 2 पाइप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं जिन क्वेश्चनों को बच्चा इंपोर्टेंट बोल रहा हूं ना
ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कहीं अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं। और इन क्वेश्चन करने के तरीके सिंपल अगर मेथड से करोगे तो बच्चा लेंदी कीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा दोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी ये वाली बात। मैं आपसे कहता हूं एम 24 में और दूसरा नल एन है, कितने में बच्चा? 32 में। दो नल हैं जो कि 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ कितने मिनट के बाद खुलते हैं? दोनों पाइप एक साथ कितने मिनट बाद खुलते हैं? एन इतना बंद है कि टंकी 18 मिनट में बंद भर सकती है। हिंदी की थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। बोथ पाइप ओपन टुगेदर, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स एन इज क्लोज्ड? आफ्टर एन इज क्लोज्ड, कितने समय बाद एन को बंद कर दिया जाए जिससे कि टंकी 18 मिनट में भर जाएगी? देखो सिंपल है, दो पाइप एम और एन एक टंकी को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। एन कितने समय बाद बंद कर दिया जाए? मतलब स्टार्टिंग में तो आपके एम और एन काम करेंगे, थोड़े टाइम बाद एन को बंद करना है और टंकी पूरी कितने में भर जानी चाहिए? 18 मिनट में। यहां से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा बच्चा? 96। ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या कहना चाह रही है। जैसे आप सपोज करो यहां से काम चालू होता है और यहां पर काम समाप्त। स्टार्टिंग में एम और एन दोनों को एक साथ चलाया गया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद किसको बंद कर दिया गया? एन को। एन को यहां पर बंद कर दिया गया। अब टंकी को कौन भरेगा? केवल एम। और इस तरीके से टंकी को भरने में जो पूरा समय लगेगा वो लगेगा 18 मिनट। कितना समय लगेगा बच्चा? 18 मिनट। अब आपसे सिंपल ये पूछा है कि एन को कितने समय बाद बंद करना है। आपसे सिंपल क्या पूछा है? एन को कितने समय बाद बंद करना है। तो बस आपको यहाँ पे ये निकालना होगा कि एन का कार्य कितना है। अब एक बात बताइए मुझे, एम तो शुरू से चालू हुआ है ना, एम तो अपना पूरा शुरू से काम करता रहा है, कहां तक बच्चा? लास्ट तक। तो जो एम ने जो वर्क किया होगा वो कितना किया होगा? 18 मिनट। एम ने जो काम किया होगा वो कितना किया होगा? 18 मिनट। तो एम के द्वारा कितना भरा गया होगा 18 मिनट में? एम 1 मिनट में कितना भरता है बच्चा? 4। एम 1 मिनट में कितना भरता है? 4। तो इसमें कितना भर दिया होगा बच्चा? यहाँ पर 72 यूनिट। कितना भर दिया होगा? अगर मैं केवल एम की बात करूं, एम शुरू से हुआ है और लास्ट तक चलता रहा है, तो एम ने कितना भरा होगा? 72। अब टोटल कितना है? 96। जिसमें से मैं एम का काम निकाल दूं, मैंने किसका काम निकाल दिया? एम का। 72 माइनस कर दिया मैंने इससे। तो अब जो काम बचा है वो किसका बचा है? एन का। तो अगर मैं ये कहूं कि एन का काम कितना बचा है तो आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो जो एन को काम करना है वो केवल 24 करना है। और एन कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करता है? 3 के साथ। तो कितने समय में कर देगा? 8 मिनट में। अब एक बात बताओ, एन अपना काम 8 मिनट में कर सकता है, तो एन को कितने समय बाद बंद करना होगा? 8 मिनट के बाद। एन को कितने मिनट बाद बंद करना होगा? 8 मिनट के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 45 और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों टेप एक समान समय से खुलते हैं और कुछ समय बाद ए को बंद कर देते हैं। बी शेष 23 मिनट में भरता है। ए को कितने मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है? देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आने वाले हैं, इनको यूपी पुलिस के लिए क्यों पढ़ना, इतना टफ आता भी नहीं है यूपी पुलिस में। लेकिन अगर ये आ गए तो जो बच्चा इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। अब मेरिट वो वाली मेरिट नहीं रही है कि आप इजी पढ़ के चले जाओ और वहां जाके सॉल्व कर दो और सिलेक्शन हो गया। अब पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा भी आने लगा है और आप कट ऑफ तो देख ही रहे हैं, हर बार बढ़ ही रही है। तो इसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो जिन 4 लोगों में आप बोलते हो ना तैयारी कर रहे हैं, उन 4 लोगों के सामने जा नहीं पाओगे। और अगर सिलेक्शन हो गया तो आप हमेशा उन 4 लोगों के बीच में बात करोगे और वो 4 लोग भी आपकी अच्छे से इज्जत करेंगे। तो उन 4 लोगों के लिए इन 4 क्वेश्चनों को जरूर करना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन ही बेटा आपके सिलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं और यही कुछ सिलेक्शन को छोड़ सकते हैं।
तो अच्छे से समझो, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उन्हें और अच्छे से समझा करो, ठीक है। देखो दो नल है, ए और 45 मिनट में भरता है, बी आपका 40 में। पहले तो हम टंकी की टोटल क्षमता निकाल लेते हैं। टंकी की क्षमता कितनी आएगी, एलसीएम बताओ, 360। जब 40 से डिवाइड करोगे तो 9 बार, और 45 से डिवाइड करोगे तो 8 बार। जब आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो कैलकुलेशन आपको एक तरीके से देखते ही समझ में आता है, इसका एलसीएम क्या होगा, कितनी बार डिवाइड जाएगा, है ना। बस प्रैक्टिस का खेल है। आपसे बोला गया दोनों टेप एक समय में खुलते हैं और कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, दोनों को टैप एक साथ खुले, ए प्लस बी, और कुछ समय के बाद किसको बंद कर दिया गया, ए को। जब आपने ए को बंद कर दिया तो काम कौन करेगा, बी, और बी शेष 23 मिनट में भरता है। अब जो बच्चा बी है वो अकेला कितना काम करता है, 23 मिनट, और वो टंकी को कितने समय में भर देता है, 23 मिनट में। अब यहाँ पे बच्चा जैसे पुराने वाले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था, पूरा टाइम दे रखा था आपको यहां से लेके यहां तक, कितना, 18 मिनट। अब सिर्फ केवल बी का टाइम दे रखा है कि बी जो है अकेला जब चलता है तो वो 23 मिनट के लिए चलता है। बी कितने मिनट के लिए चलता है, 23 मिनट के लिए। तो एक बात बताओ, ये 23 और ये कितना करता है, 9, तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहां से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। कितना भर जाएगा, 207। तो बी जो भरेगा बच्चा वो आपका 207 भरेगा अकेला। अब इनके अलावा जो बचा था वो किसने भरा था, ए और बी ने। 360 में से 207 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 153। अब 150 को किसने भरा था, ए और बी ने। 150 को किसने भरा था बच्चा, ए और बी ने, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 17। 17 से आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो जितने समय के लिए ए चला था बी के साथ वो समय कितना था, 9 मिनट। तो आपसे यही पूछा गया ए को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया था, तो ए केवल कितना काम करता है आपका, 9 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो ए चला है बच्चा उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, 9 मिनट हो जाएगा। देखो दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि हम क्रमशः 8 AM, 9 AM और 11 AM को पाइप खोलते हैं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यहां पे एक लाइन ऐड कर लो आप, तो टंकी किस समय खाली हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नाउ कंप्लीटेड। अब हम समझना होगा क्वेश्चन को डीपली। यहां पर ये क्वेश्चन में टाइम मेंशन कर दिया है। यहाँ टंकी को ऐसे नहीं कि एक के बाद खोल दिया, यहाँ पर टंकी के लिए बोला गया है, जैसे आपसे बोला गया 3 पाइप है, ए बी और आपका क्या है, सी। सी कैसा पाइप है बच्चा, खाली करने वाला। सी कैसा पाइप है, खाली करने वाला। ये आपका 12-15, ये आपका 12 में भरता है, और सी आपका कितने समय में खाली करता है, 4 घंटे में। और इनका टाइम बताया गया आपको कि किस किस समय खोले जाएंगे। ये टाइम आप यहां लिख लो, 8 AM, 9 AM और आपका 11 AM, ठीक है। एलसीएम लेंगे 60, ये 15 से 4, 12 से 5 और 4 से 15। लेकिन बच्चा कैसा, नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव। अब देखो इस क्वेश्चन को डिटेल से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू। ए को आपने 8 बजे खोला, बी को आपने 9 बजे और सी को आपने 11 बजे।
तो जब तक तीनों पाइप नहीं चल जाते आप एक एक पाइप से इंडिविजुअली काम कराओ। जब तक तीनों पाइप नहीं चल जाते आप एक एक पाइप को इंडिविजुअली काम कराओ। जैसे आप ये देखो, मैं मानता हूं कि यहां पर आप क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हो। जैसे ही आपके 11 बजेंगे तीनों पाइप चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके 11 बजेंगे तीनों पाइप एक साथ चालू हो जाएंगे। तो जो ए है वो 8 से 11 बजे तक जब चला होगा तो कितने घंटे चला होगा? 3 घंटे। ए जो है आपका 8 से 11 चला है, कितने घंटे? 3 घंटे। और ये 1 घंटे में 4 भरता है बच्चा, तो 3 घंटे में इसने कितना भरा होगा? 12। क्लियर है? देखो ए जो है आपका 8 बजे चालू होता है और तीनों जो चलना शुरू करते हैं वो 11 बजे। तो ए जो भरता है वो 4 भरता है, तो 3 घंटे अगर ये चला है तो 12 भरा होगा। इसी तरीके से आप ये बताओ बी कितने घंटे चला है? बी कितने घंटे चला है? 2 घंटे। 1 घंटे में कितना भरता है? 5। तो 2 घंटे में इसने कितना भर दिया? 10। तो अगर मैं बात करूं 11 बजे तक, तो 11 बजे तक कितना भरा जा चुका है? 22 यूनिट। 11 बजे तक कितना भरा जा चुका है बच्चा? 22 यूनिट। क्लियर है यहां तक? अब 11 बज चुके हैं और ये तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, ये दोनों मिलके जो भरेंगे वो कितना भरेंगे? 9 यूनिट। और ये खाली करेगा 15 यूनिट। तो जो रिजल्ट आएगा वो -6 यूनिट का आएगा। मतलब अब टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही तीनों काम करेंगे तो ये दोनों तो बेटा मिलके 9 ही भर पा रहे हैं ना, और ये खाली कितना कर रहा है? 15। तो टंकी किस स्पीड से खाली होगी? 6 की स्पीड से। अब बच्चा भरी कितनी गई है? 22। तो जो टंकी 22 भरी जा चुकी है वो 6 की स्पीड से खाली होना शुरू हो जाएगी। अब आप एक बार बताओ, 22 टंकी भर चुकी है और वो 6 की स्पीड से खाली है, तो आप इसे डिवाइड करो। 18 2/3, सॉरी, ये 6 की स्पीड से खाली हो रही है, 6 18, और ये हो जाएगा आपका 2/3। 4/6 बचेगा, उसे हम क्या कर देंगे? 2/3। अब आप 3 घंटे लगेंगे, 2/3 और घंटे। इस घंटे को मैं मिनट में बदल देता हूँ 60 से गुणा करके, तो ये क्या हो जाएगा? 3 घंटे और 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट। लेकिन ये समय आपका घड़ी से वाला समय नहीं है, क्योंकि आप 11 बजने के बाद कितने घंटे और चले हो? 3 घंटे 20 मिनट। तो उस समय घड़ी में कितना बज रहा होगा बच्चा? 2 बज रहे होंगे और 20 मिनट हो रहा होगा। तो आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, यहाँ 40 है, तो आपका की जो टंकी कब खाली होगी बच्चा? 2:40 पर। ठीक है? जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो टाइम को साथ में लेके मैनेज करें, हो जाएगा। देखो 11 बजे तक हम कर चुके थे, उसके बाद हमें कितना समय और लगा था? 3 घंटे। तो फिर कितना घड़ी में बच चुका होगा? 2, और वो 40 मिनट, तो 2:40। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन और कर देता है, वो AM PM का, AM PM। ठीक है? तो आपका जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 2:40 PM। एक ही दोनों में कभी कभी क्या होता है, वो 2:40 दो ऑप्शन में दे देगा, एक में PM बोल देगा, एक में AM। तो वहां पे आप आंसर निकाल के ये भी देख लें कि आपका जो AM वाला समय था अब ये कन्वर्ट किसमें हो गया? PM में। ठीक है? चलो सेम क्वेश्चन है। एक टंकी 3 पाइप ABC, A और B 3-4 घंटे में भरते हैं। C टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोलते हैं क्रमशः, तो टंकी कब खाली होगी? तो टंकी कब खाली होगी? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप करने की कोशिश करना, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसे कल जो क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। यहां पे देखो 2 पाइप 10 और 15। 2 पाइप कैन फिल ए टैंक 10 and 15 hours रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं जो कि एक टैंक को 10 और 15 में भर सकते हैं घंटे में, लेकिन 1/6 भाग भरा होने पर, 1/6 भाग भरने के बाद
टैंक में एक रिसाव विकसित होता है जो 1/6 पाइप की आपूर्ति करता है। अब यह क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज समझो। आपसे सिंपल बोला गया है कि एक टंकी है, 2 पाइप है जो कि 10 और 15 में भर सकते हैं, ये दोनों पाइप भर रहे हैं। लेकिन जैसे ही टंकी 1/6 भर जाती है, आपकी टंकी कितनी भर जाती है? 1/6। टोटल जो पार्ट है, इस पार्ट का 1/6 भरने के बाद इसमें क्या हो जाता है? एक रिसाव हो जाता है। रिसाव के कारण क्या होता है? इसका जो 1/6 पाइप की आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब है इसका 1/6 भाग बाहर निकल जाता होगा, 1/6 भाग बाहर निकल जाता होगा। और टंकी में अगर 6 में से 1 पार्ट निकल गया तो टंकी में सिर्फ कितना पार्ट बचेगा? 5/6। और आपसे पूछा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ए 10 घंटे में, बी आपका 15 घंटे में। टोटल क्षमता 30 और ये 3 और यहां से ये 2। अब एक बात बताओ, आपकी टंकी है ये और टंकी टोटल कैपेसिटी कितनी निकाल दी हमने? 30। उसमें लीक कब डेवलप होता है? एक लीक कब डेवलप होता है? जब वो 1/6 भर जाता है। तो 1/6 इसका कितना आ गया? 5। 1/6 क्या आ गया? 5। अब एक बात बताओ आप, जैसे इसमें टोटल 30 में से ये 5 यूनिट भरता होगा, यहां पर फिर लीक डेवलप होता होगा और लीक के साथ कितना भरा जाएगा? 25 यूनिट। और जब ये लीक डेवलप होता है ना बच्चा, तो जितना भाग भरा जा रहा है उसका 1/6 भाग बाहर निकल जाता है। तो टंकी में फिर कितना भाग बचता होगा? 5/6। टंकी में कितना बचता होगा? 5/6। देखो अब आप एक बात बताओ, ये तो नॉर्मली भरा जाएगा जो 5 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट ए और बी जब भरेंगे तो 5 को, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा? 5 की स्पीड से ही भरेंगे। तो कितने समय में भर देंगे? 1 घंटे में। कितने समय में भर देंगे? 1 घंटे में। अब जो ये 25 यूनिट बचा, इसे भी ए और बी भरेंगे 25 यूनिट। लेकिन अब इनकी एफिशिएंसी 5 नहीं रहेगी, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5 × 5/6। क्योंकि जो भी पानी भरा जा रहा है उसका 1/6 तो निकल ही रहा है। अगर सपोज करो 6 लीटर भरा जाता तो 6 का 1/6 क्या है? 1, वो तो बाहर ही जाएगा। टंकी में कितना बचेगा? 5। तो इसी तरीके से जो भी टंकी की एफिशिएंसी है उसका सिर्फ अब कितना यूज हो पा रहा है? 5/6। 6 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। कितने घंटे? 6 घंटे। और आपसे पूछा गया है कितने समय में भरा जाएगा, तो आपको 6 और 1 7, टोटल कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए होमवर्क है। कल होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन डाला था हमने? क्वेश्चन नंबर 11, 21। एक क्वेश्चन 11 और छूट गया था, 11। और आज आपको 2 क्वेश्चन दिए। जितने भी अब तक होमवर्क में हुए हैं वो मैं अगली क्लास में सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है? और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूंगा। और हम लोग आज पॉलिटी की क्लास अपडेट किया है, उसे आप देखिए। अखिल सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और आपका जितना भी यूपी पुलिस में पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में आपका जीएस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पॉलिटी है, संविधान। उसी से क्वेश्चन बनेगा बहुत ज्यादा, है ना? तो आज उसकी क्लास हो गई है, कल फिर क्लास आएगी। आप क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करते रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कांटेक्ट करें, कमेंट में बोल सकते हैं।